सिर्फ़ किससे ऑपरेटर के चाल को पकड़कर लिक्विडिटी ग्रैब को पकड़कर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते थे। जैसे ही ब्रेकआउट हो गया इस पे वो बाय किए होंगे और नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिए होंगे और जो ऑपरेटर होंगे उन लोगों को तो मार्केट ले जाना था नीचे, तो वो लोग क्या किए हैं, यहीं से मार्केट को फेक ब्रेकडाउन कराकर मार्केट को निकल नीचे चले आए हैं और वो अपना प्रॉफ़िट बना लिए हैं। क्या ट्रेडर्स आपके साथ भी ऐसा होता है कि किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर आप बाई करते हैं और उसका फेक ब्रेकडाउन होकर मार्केट नीचे चला आता है, तो इसे बैड लक नहीं कहते, इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। तो देखिए लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह काम करता है। मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह काम करता है। तो मैं आपको पहले कुछ समझा देता हूँ, उसके बाद चार्ट पर चलकर हम लिक्विडिटी ग्रैब को फाइंड करेंगे, उस पर ट्रेड लेना सीखेंगे। ये क्या इस पे ट्रेड अच्छे से हम पकड़ सकते हैं। देखिए लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह होता है। जब भी हम रिटेल ट्रेडर, छोटे ट्रेडर किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बाई करते हैं, तो ऑपरेटर वहाँ पे सोचते हैं कि हम लोगों को अब क्या मिल गया, क्वांटिटी मिल गया सेल करने के लिए, क्योंकि जब कोई बाई करेगा तभी कोई सेल करेगा, या ट्रेडिंग का नियम है, यही लिक्विडिटी है। जब कोई बाई करेगा तभी कोई सेल करेगा, या कोई सेल करेगा तभी कोई बाई करेगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बाई करते हैं, तो क्या होता है कि ऑपरेटर जो बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं, जो बड़े-बड़े पैसा लगाते हैं, बहुत सारा पैसा ट्रेडिंग में लगाते हैं, तो उन लोगों को बड़ा-बड़ा क्वांटिटी खरीदना होता है। हम लोगों की तरह 1 लोट 2 लोट नहीं खरीदना होता है। उन लोगों को 5 लोट 5,000 10,000 लोट खरीदना होता है, तो उन लोगों को चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किस तरह का, उन लोगों को सेल करना होगा, तो उन लोगों को कोई बाई करने वाला भी होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या करा देते हैं, वो लोग रिटेल ट्रेडर किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कराकर बाई करवा देते हैं और बाई करवाकर वो फेक ब्रेकआउट करवाकर हम लोग का स्टॉप लॉस ले लेते हैं और सेल कर कर वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो यही होता है लिक्विडिटी ग्रैब। तो इसको हम चार्ट पर समझते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह दिखता है और हम इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए चार्ट। तो ट्रेडर्स, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर लिक्विडिटी ग्रैब दिखता कैसा है। तो देखिए लिक्विडिटी ग्रैब किस तरह दिखता है। तो मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस खींच रहा हूँ, उसी रेजिस्टेंस पे मैं आपको समझा पाऊँगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया। क्या होता है कि मार्केट बार-बार जाकर इस रेजिस्टेंस पे क्या करता है, टैप, रेजिस्टेंस पे जाकर टैप करता है और जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े-बड़े प्लेयर, उनको मार्केट कहाँ ले जाना होता है, नीचे की साइड ले जाना होता है। तो उन लोगों को चाहिए लिक्विडिटी, उतना बाई करना चाहिए, वो लोग बाई करना चाहते हैं, लॉट बहुत सारे 50,000 10,000 लॉट को बाई करने चाहते हैं। हम लोगों की तरह 1 लॉट 2 लोग बाई बाई नहीं करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए बड़ा लिक्विडिटी। तो वो क्या कराते हैं, हम लोगों के एक फेक ब्रेकआउट करा देते हैं। जैसे ही हम लोग ब्रेकआउट देखते हैं, हम लोग रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं, रिटेल ट्रेडर सोचते हैं यहाँ पे एंट्री लेते हैं और नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और टारगेट लगाते हैं 1:2 का। तो क्या होता है, वहीं से जो ऑपरेटर होते हैं, बड़े-बड़े प्लेयर्स, वहीं से क्या कराते हैं, वो फेक ब्रेकडाउन करा देते हैं। जैसे कैसे कराते हैं फेक ब्रेकडाउन? पहले ब्रेकआउट करवा दिए हैं यहाँ पे, अब क्या करा देंगे, यहाँ से फेक ब्रेकडाउन करवा देंगे और हम लोगों का यहाँ क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम लोगों का लॉस हो जाएगा। ऑपरेटर अपना यहाँ से ब्रेकआउट कराकर, फेक ब्रेकआउट कराकर अपना पैसा कमा लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे। तो उनके साथ हम आज लिक्विडिटी ग्रैब को क्या करने वाले हैं, ट्रेड लेने वाले हैं। जैसे ऑपरेटर क्या करता कराते हैं, यहाँ जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टेंस बनाकर उसका ब्रेकआउट करा कर फिर से नीचे गिरा देते हैं और वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो हम ऑपरेटर के साथ प्रॉफिट बनाने वाले हैं। तो मैं चार्ट पर कुछ एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ कि आखिर ये लिक्विडिटी ग्राफ कैसे दिखता है। तो फिर हम इस पे बात करेंगे कि हम इस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं ऑपरेटर के साथ, क्योंकि ऐसा सिर्फ ऑपरेटर ही बना सकता है। तो हम लोग ऑपरेटर के साथ ट्रेड लेंगे। तो चलिए चार्ट पे आप लोग देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए इधर बहुत सारे एग्जाम्पल बना हुआ है। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल बना हुआ है। यहाँ पे क्या था, एक आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे क्या हुआ है, रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन पे क्या होंगे, आए होंगे रिटेल सेलर्स, सॉरी रिटेल बायर्स आए होंगे। तो रिटेल बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, रिटेल बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा नीचे। और आप हमारे जैसे क्या करेंगे, सड़क दे ब्रेकआउट देखते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, बाई का पोजीशन बना लेते हैं और इस स्टॉप लॉस यहाँ का नीचे का रख देते हैं, एसएल, एसएल मतलब स्टॉप लॉस रख देते हैं। तो ऑपरेटर क्या कराते हैं, वहीं से फेक ब्रेकडाउन कराकर
ऑपरेटर वहाँ से नीचे मार्केट को लेकर चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे लेके आते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ से मार्केट कितना नीचे चला आया है। तो देखिए हम लोग ऑपरेटर के साथ ऐसे ही एंट्री बनाकर इतने बड़े-बड़े टारगेट कैप्चर कर सकते हैं और डाउन साइड का या अप साइड का। तो ये हो गया एक एग्ज़ाम्पल। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि ऑपरेटर के साथ हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, और मैं इस एग्ज़ाम्पल पे 10 से 12 एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा कि कैसे-कैसे एग्ज़ाम्पल आते हैं, कितने हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 1:2 हमको टारगेट लेना है या 1:3 लेना है। तो चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी लेवल पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनने देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक सपोर्ट होगा, वहाँ एक बार सपोर्ट लिया है मार्केट 2 बार और तीसरी बार। आपको ध्यान देना है कि किसी लेवल पर जाकर मार्केट 2 से 3 हाली सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करे, और जैसे ही क्रिएट करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, उसका आप लोगों को क्या होने देना है, ब्रेकडाउन। जैसे ही ब्रेकडाउन हो, जैसे कि आप इस कैंडल में देख रहे होंगे, इस कैंडल में इसका ब्रेकडाउन हो गया होगा इस सपोर्ट का। तो ब्रेकडाउन पर क्या आए होंगे, आप लोगों को पता है, रिटेल सेलर्स, जो छोटे-छोटे सेलर्स हैं, जो अभी मार्केट को सीख रहे हैं, वही सेलर्स आए होंगे। तो सेलर्स कहाँ का स्टॉप लॉस लगाते हैं, ऊपर का। तो और ऑपरेटर को मार्केट कहाँ ले जाना है, ऊपर। इसलिए इसको यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन दिखाया है छोटे प्लेयर्स के लिए। क्यों फेक ब्रेकडाउन दिखाया है, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए, क्या करने के लिए, बाई करने के लिए। क्योंकि उनके पास बाई करने के लिए लिक्विडिटी नहीं है। आप लोगों को पता होगा, यूनिवर्स का नियम है, जब तक आप कुछ दीजिएगा नहीं किसी को, जब तक आप किसी से लीजिएगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, तो सब्जी आप लोगों को कोई बाई सेल करने वाला होता है तभी आप बाई करते हो। अगर कोई सेल करने वाला ही नहीं होगा, तो आप बाई कहाँ से सब्जी कीजिएगा? आप लोग भूखे मर जाइएगा। तो इसलिए यूनिवर्स का नियम है, जब कोई बाई करने वाला होगा तो कुछ सेल करने वाला चाहिए। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई करने वाला चाहिए, तभी इस यूनिवर्स का सिस्टम चल सकता है। तो इसी तरह यहाँ पर यूनिवर्सल नियम लागू होता है, क्योंकि अगर कोई सेल करने वाला होगा तभी ना कोई सेल करेगा। करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही यहाँ पे रिटेल सेलर्स आए होंगे, बायर्स को लिक्विडिटी मिल गया है, यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर चले गए होंगे। तो देखिए अब इसमें हम लोग एंट्री कैसे बना सकते हैं, तो हम लोगों को एंट्री बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा। हम लोग को एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, जैसे ही इस कैंडल का, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे जैसे ही कैंडल का क्या हो, ब्रेकडाउन हो, जैसे ही कैंडल का ब्रेकडाउन होकर ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, सपोर्ट के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। इसके नीचे का स्टॉप लॉस 1:2 टारगेट हम लोग को लेना है। इससे ज़्यादा टारगेट हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि 1:2 अच्छा टारगेट होता है लेने के लिए। तो हम, जैसे मैं बता देता हूँ कि कैसे हम ले सकते हैं 1:2 डेमो पर लेकर। यहाँ पर हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएँगे, और यहाँ पे हम लोग कितना का टारगेट मिल सकता था, 1:5 का, लेकिन हम लोग ले लेंगे 1:2 का। 1:2 का हम लोग टारगेट लेकर आराम से निकल जाएँगे, आराम से प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये हो गया अपसाइड का एक एग्ज़ाम्पल। तो ये हमारा फर्स्ट में 10 ट्रेड, पहले हम बैक टेस्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेड में हमारा हुआ क्या, प्रॉफिट। और ट्रेड हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक क्या बना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैं पहले खींच देता हूँ। यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना है। एक सेकंड, इधर मैं रेजिस्टेंस खींच देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। एक थोड़ा-सा और मैं ऊपर खींच देता हूँ, प्रॉपर रेजिस्टेंस मैं खींच देता हूँ, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो देखने में। हो गया हम लोगों का प्रॉपर रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहली बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट में यहाँ पर क्या आए होंगे, आप लोगों को पता होगा, रिटेल बायर जो अभी नए-नए ट्रेडिंग चालू किए हैं, जिन लोगों को अभी नहीं पता है कि मार्केट में ट्रैप ट्रेडिंग किस तरह काम करता है, जो यहाँ क्या कर लिए होंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट देखकर यहाँ पर बाय कर लिए होंगे, और इसका नीचे का क्या लगा दिए होंगे, जैसे ही ब्रेकआउट हो गया इस पे वो बाय किए होंगे, और नीचे का स्टॉप लॉस लगा दिए होंगे। और जो ऑपरेटर होंगे उन लोगों को तो मार्केट ले जाना था नीचे, तो वो लोग क्या किए हैं, यहीं से मार्केट को फेक ब्रेकडाउन कराकर मार्केट को निकल नीचे चले आए हैं, और वो अपना प्रॉफिट बना लिए हैं। तो देखिए इसमें हम लोग एंट्री कैसे ले सकते थे, हम लोग को एक एंट्री टूल ले लेता हूँ, डेमो वाला। शॉर्ट पोजीशन का नहीं, शॉर्ट पोजीशन मैं यहाँ लूँगा। जैसे ही कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होगा, हमारा एंट्री यहाँ बनेगा, हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर। और देखिए हम लोग अगर चाहते, अगर आप लोगों को ट्रेलिंग करना आता है, तो हम लोग यहाँ पे कितने बड़े
टारगेट कैप्चर कर सकते थे। हम लोग को यहाँ पर मिल सकता था 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता था। सिर्फ किससे? ऑपरेटर के चाल को पकड़कर लिक्विडिटी ग्रैब को पकड़कर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते थे। तो ये हमारा दूसरा जो एग्जांपल हो गया, तो हम लोग दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। अब कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बना है, आप सॉरी रेजिस्टेंस बना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या हुआ है? ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ है? जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज किया, आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते और इसका स्टॉप लॉस और 1:2 टारगेट, तो इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो गया है। तो हमारा 3 टारगेट हिट हो गया, तीनों में प्रॉफिट हुआ। तो हम चौथा, पाँचवाँ, छठा इस तरह देख लेते हैं। तो एक हमने इसको डिसाइड किया, दूसरा इसको, तीसरा इसको। तो हम 2-3 और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया, और हम एग्जांपल खोजते हैं कि और एग्जांपल कहाँ पे बने हुए हैं जिससे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और हमको दिख गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सपोर्ट खींच देता हूँ, सॉरी सपोर्ट खींच देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों का एक सपोर्ट होगा। सपोर्ट का आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो बार-बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, पहली बार, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार, और तीसरी बार के बाद एक बहुत मारू बाजू कैंडल से इसका ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन पर क्या होंगे? रिटेल सेलर्स। तो रिटेल सेलर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ऊपर। और जैसे मैंने बताया कि जैसे ही सेल किए होंगे रिटेल सेलर्स, बायर्स लोगों का लिक्विडिटी मिल गया होगा क्या मार्केट को बाई करने के लिए, उन लोगों को पोजीशन मिल गया होगा बाई करने के लिए। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं और अपना बड़ा प्रॉफिट बना लिए हैं। तो हम भी ऑपरेटर के साथ एंट्री लेकर बड़े-बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। जैसे मैं एक लगा देता हूँ लॉन्ग का। तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेते हैं। यहाँ का स्टॉप लॉस, अगर आप चाहेंगे तो स्विंग का भी स्टॉप लॉस लगा सकते थे, या आप चाहेंगे तो इस जो ये सपोर्ट बना है इसके नीचे का, आप लोग जाइएगा पहले इसका बैक टेस्टिंग कीजिएगा इस स्ट्रेटजी का, लिक्विडिटी ग्रैब का, उसके बाद ट्रेड लेना चालू कीजिए। क्योंकि मैं एक कोई भी सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं आप लोगों के सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। मैं कोई डायरेक्ट बाई सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग अपने अनुभव से बाई सेल कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या हो सकता था, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते तो हम लोगों का 1:2 टारगेट कंप्लीट हो जाता। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग करने आता तो देखिए हम लोग कितना बड़ा टारगेट कैप्चर कर सकते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को 1:5, और वहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को यहाँ पे कितना टारगेट मिला? 1:6 का। तो 1:6 का हम लोग यहाँ पर टारगेट ले लिए। सिर्फ किस बेस पे यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे 1:6 का टारगेट मिला? क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि रिटेलर किस तरह ट्रेड लेते हैं। रिटेलर के साथ किस तरह ट्रेड ले सकते हैं, सॉरी ऑपरेटर के साथ हम लोग किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। हम लोग को ये पता चल गया तो हम लोग ऑपरेटर के साथ ट्रेड लेकर बड़े-बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग सीखना है कि मार्केट किस तरह लोगों को ट्रैप करता है, जो छोटे रिटेल ट्रेडर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी डब्ल्यू पैटर्न के आप चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड लिए, तो इसमें कैसे ट्रैप होते हैं, कहीं पे मान लीजिए कि कोई कैसे कि रियल ब्रेकआउट कैसे पकड़ सकते हैं और कहाँ फेक ब्रेकआउट होता है। मैंने मान लीजिए जितने भी रिटेलर जहाँ पर ट्रैप होते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रैप ट्रेडर हूँ। मैं एक हूँ ट्रैप ट्रेडर, जिसपे मैं सिर्फ ट्रैप पर एंट्री लेता हूँ, एग्ज़िट करता हूँ। तो आप लोग जाकर मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, उसपे एक से एक ट्रैप ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो हो। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो आरएसआई इंडिकेटर है, उसपे कैसे ऑपरेटर जो होते हैं, बड़े प्लेयर रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं आरएसआई के ऊपर और अपना प्रॉफ़िट बनाते हैं। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि जैसे आप लोग ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, ईएमए इंडिकेटर का, तो मैं उस पे भी वीडियो बना चुका हूँ कि ईएमए पर ऑपरेटर लोग कैसे रिटेल छोटे ट्रेडर को ट्रैप कर कर अपना प्रॉफ़िट बनाते हैं। तो मैं एक ट्रैप ट्रेडर हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। आपको एक से एक अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।